फरीदाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूरजकुंड कन्वेंशन हॉल में बीजेपी कार्यशाला में हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री भी रहे साथ में मौजूद। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में अनौपचारिक मुलाकात। पंजाब के सीएम के साथ गर्मजोशी के साथ मिले सीएम सैनी। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की आज देशव्यापी हड़ताल। हरियाणा में हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। सुचारू रूप से चल रही रोडवेज की बसें, कुछ जगहों पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अंबाला में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने लड़की पर चढ़ाई गाड़ी। हादसे में लड़की की मौके पर हुई मौत। लोगों ने हादसे के बाद पुलिसकर्मी को पकड़ा। अस्पताल में मेडिकल करवाने को लेकर हुआ हंगामा। कैथल में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। हम उम्र छात्रों ने 8 से 10 बार चाकू से किया वार। एक और छात्र पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा में कई जगहों पर गंदे पानी से लोग परेशान। फरीदाबाद और नूंह में गंदे पानी से पशुओं की मौत। करनाल में गंदे पानी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। लाइन्स के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कैथल से, जहां एक खौफनाक कत्ल की वारदात सामने आई। 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र नवराज दीप पर चाकू से 8 से 10 बार वार किया गया। ट्यूशन जाते समय छात्रों के साथ झगड़ा हुआ था और हम उम्र छात्रों ने ही ये हमला किया। चाकू से गोद कर छात्र की हत्या कर दी। एक और छात्र इस हमले में घायल हुआ है। पुलिस ने 5 नामजद और 12 अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो कैथल में यह कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक स्टूडेंट का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाले हम उम्र जो है वो बताए जा रहे हैं। ट्यूशन जाते समय छात्रों के साथ झगड़ा हुआ था। एक और छात्र इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। छात्र नवराज दीप पर चाकू से 8 से 10 बार वार किया गया और ये सारा जो मामला है हत्या का, ये ट्यूशन जाते समय झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। ये सर नवराज सिंह है, इसकी उम्र 17 साल के करीब है और बच्चा का झगड़ा था। तो स्कूल में ट्यूशन पे को लेकर विवाद हो गया था। तो बच्चे ने आपस में पीछातानी होने की वजह से रामथली नहर पे झगड़ा हो गया। जो दूसरी पार्टी के बच्चे ने चाकू मार दिया। चोट की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की 17 साल उम्र थी सर और खरका गांव का रहने वाला था। ये इसमें पड़ता है सर अपना स्कूल का नाम तो सर मारने वाले तो बाई नेम तो 4-5 सर अन्य भी 10-12। वो भी नाबालिग है? उसमें नाबालिग है सर, वो भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं। हाँ, तो अब क्या कार्रवाई फिर दर्ज कर दी है सर और तफ्तीश जारी है। जैसे भी होगा अफसरों के आदेशों कार्रवाई। मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, ये एक कत्ल कर दिया जाता है। हम उम्र जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या झगड़ा हुआ था, क्या वजह थी जिसके चलते ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए कुलदीप, अगर बात करूं नवराज दीप और विनीत जो इनका साथी है, नवराज की मौत हो चुकी है। विनीत फिलहाल घायल है, उस पर भी चाकुओं से हमला किया गया था। इनका पहले किसी बात को लेकर, खेल को लेकर कोई कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद लगातार जो है बातचीत की बातें चल रही थी। लेकिन जब कल लगभग 3-3:30 बजे के आसपास ट्यूशन वगैरह जाने का टाइम था, तो ये घर से निकले। तो उसके बाद रामथली जो चौकी है वहां पर नहर के आसपास ये मिलते हैं और वहां फिर इन में झगड़ा होता है। जिसके बाद जो आरोपी है 5 बाई नेम पर्चा दर्ज किया गया है और लगभग 12 के आसपास अन्य जिनके नाम नहीं है, लगभग 17 लोगों ने विनीत और नवराज दीप जो है इनके ऊपर हमला कर दिया चाकुओं से। कहीं ना कहीं नवराज दीप के शरीर पर 8 से 10 वार किए गए थे उसकी पीठ की तरफ से। तो नवराज दीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन विनीत जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ। उसका इलाज चल रहा है, फिलहाल खतरे से बाहर जरूर है। लेकिन कुलदीप, इसमें अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के पक्ष यानी दोनों ही बच्चे
नवराजदीप विनीत भी नाबालिग हैं और जिन्होंने चाकुओं से वार किया है वो भी नाबालिग हैं। सारे के सारे 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। कहीं ना कहीं एरिया में हम वीरेंद्र, कह क्या ये सकते सभी हैं एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या एक ही जो ट्यूशन क्लास में जाते हैं, एक ही ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं सभी जो छात्र हैं जिन्होंने हमला किया है, हमलावर हैं? देखिए कुलदीप, एक स्कूल या एक ही क्लास में नहीं पढ़ते, अलग अलग स्कूलों में है। लेकिन कहीं ना कहीं खेल को लेकर जो झगड़ा हुआ है, वहाँ खेलते जरूर वॉलीबॉल वगैरह कोई मैच ये करते थे और वहाँ खेलते जरूर इकट्ठा थे। और उसी ग्राउंड पे इनका कोई कहा सुनी पहले हुई थी और जिसको लेकर सॉर्ट आउट करने की भी बातें चल रही थी। तो उसी चीज को लेकर ये नहर के किनारे मिले थे और वहीं पर इनका फिर दोबारा से झगड़ा हुआ जिसमें नवराजदीप की मौत हो गई और विनीत घायल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो खेल को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है, जो वजह फिलहाल सामने आ रही है कि खेल को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 10 से 12 जो ये हमलावर आए थे, 5 नामजद किए गए हैं, 12 के खिलाफ मामला और दर्ज किया गया है। इन्होंने हमला किया, झगड़ा होता है और चाकू घोंपकर नवराजदीप को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक पुलिसकर्मी ने नशे में अंबाला की सड़क पर ऐसा उत्पात मचाया कि एक लड़की की जान ही चली गई। शराब के नशे में धुत इस पुलिसकर्मी ने पहले कोटो को टक्कर मारी और फिर लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये रिपोर्ट देखिए। नशे में धुत अस्पताल की कुर्सी पर बैठे इस पुलिस वाले को जरा गौर से देखिएगा। देखिए कैसे एक लड़की को कार से कुचलने के बाद ये पुलिसकर्मी अस्पताल में वर्दी का रौब झाड़ रहा है। और देखिए इस पुलिसकर्मी की हिम्मत कि ये एक लड़की को मौत की नींद सुलाने के बाद भी ये कहता है कि उसने कोई गलत काम ही नहीं किया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए कि इसका बचाव करूं। वो मेरे रास्ते कर लेते, मेरी गाड़ी भी जब भी लेंगे। अच्छा। जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, वो जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, अंदर मेरा सामान पड़ा है, तौलिया है, अच्छा ब्रश है, अच्छा, पेस्ट है। नहीं जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, वो नशे में धुत इस पुलिसकर्मी ने अंबाला के काली पलटन पुल के पास पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। जब टक्कर लगने से ई रिक्शा में बैठी निकिता सड़क पर गिरी तो इस पुलिस वाले ने उसके ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे तुहाडी पंजाब दे किसान दी, चाहे हरियाणा दे किसान दी, चाहे MSP ते कणक विकदी होवे, चाहे झोना विकदा होवे, पर लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਲੈਕ ਲੌਕ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀ और देश के प्रधानमंत्री साहब को माफी मांग के वापस लेने पे सी। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, देश भर के किसान सड़कों के उतरे आए सीगे और मोदी साहब ने वो कानून वापस लाए सीगे। मेरा कहने का भाव अज टेढ़े ढंग दे नाल अज ये जी बैकडोर एंट्री ट्रंप के राही किसान ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 85% ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ रोजाना जी कैश फ्लो सी और रोजाना की आमदन होंदी सीगी। 2 मझां रख लिया, 2 गावां रख लिया और थोड़ा दुध बाजार च बेचिया, ऊपर मार्केट पैसा कमाया, अपने बच्चों का पेट पाल लिया। ये 85% तो बाद किसान जिहड़ा करदा सीगा। सो जदों USA का दुध पाउडर, पनीर, मक्खन सस्ते रेटां ते आउण लग गया ते फिर की बनू पंजाब के किसान का, फिर की बनू देश के किसान का? फिर वो अन्नदाता जिन्हें देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लिया के बड़े पद्धर ते लगभग जे मैं गल करा 50 साल
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 50 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥਰੂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ USA ਕੋਲੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ USA ਕੋਲੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ USA ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ % ਘਟਾਇਆਗਾ, 50 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾਗਾ 18%, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 0। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 0। USA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਤੇ ਉਹਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 18, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 0। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਥਰੂ US ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ USA, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ, ਬਰੁਕ ਰੋਲਿੰਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਥੈਂਕਸ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ POTUS ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫॉर ਆਵਰ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ USA ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊ US ਇੰਡੀਆ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਗਾ, USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ USA ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ USA ਕੋਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, BJP ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿੰਸਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੋਟਰ ਟਵੀਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ USA ਨੂੰ ਜਵਾਬ दे सकते हो? और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां जेल परिसर में बेल जंपर की मौत हो गई। परिजनों ने मौत पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टरों पर सही तरीके से मेडिकल ना करने के इल्जाम भी लगाए हैं। अब मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति वाला बोर्ड जो है वो पोस्टमार्टम करेगा। आपको बता दें कि ये जो शख्स था ये बेल पर बाहर आया था, उसके बाद से फरार चल रहा था, और अब जब दोबारा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया गया तो संदिग्ध हालत में इसकी मौत हो जाती है। जेल परिसर के अंदर ही मौत हो जाती है और परिजनों ने इस मौत पर गंभीर सवाल उठाए हुए हैं। साथ ही सही से मेडिकल ना करने के इल्जाम लगाते हुए दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की थी। अब मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति वाला बोर्ड जो है इसका पोस्टमार्टम करेगा। मैं आया था शाम को हमारे पास, वैसे से भाई पुलिस ने तुम्हारी सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारे भाई की डेथ होगी।
तो यहाँ के पता लगा तो भाई पता लगा भी जेल में हमने पेश कर दिया था, तो वहाँ इसकी डेथ हो गई है। सर क्या कोई तकलीफ थी क्या उस भाई को आपकी? भाई सांस फूल रहे थे उसके, वहाँ पुलिस के सामने हो रहा था जो भी था। अब पता नहीं बाकी क्या है क्या नहीं, इनको यहाँ डॉक्टर को देखना चाहिए, जो मेडिकल करवाया तो डॉक्टर को देखना चाहिए था ना। जिस पर थाने की तरफ से सेकंड आईओ में पेश करके कोर्ट में पेश करा दिया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल पे लेके गए थे। जेल पे ले जाने के बाद अचानक से उसकी एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, जिसको सरकारी अस्पताल सोनीपत में एडमिट कराया गया, जिसमें उसी टाइम में उसका मौत हो गई थी। सर क्या नाम है? उधर कुरुक्षेत्र में महिलाओं ने एक सिख बुजुर्ग के 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। महिलाओं ने मेडिकल स्टोर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं बुजुर्ग के थैले से 1 लाख रुपए चोरी करती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो था वो दुकान पर खड़ा हुआ था, तभी पीछे से 3 से 4 महिलाएं आती हैं, दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक महिला बुजुर्ग के ठीक पीछे खड़ी हो जाती है और चोरी की वारदात को अंजाम देती है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के दौरे पर हैं। सूरजकुंड कन्वेंशन हॉल में बीजेपी कार्यशाला में भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और विपुल गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां सूरजकुंड कन्वेंशन हॉल में बीजेपी की कार्यशाला में भी शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ मंत्री अरविंद शर्मा और विपुल गोयल भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक बलराज कुंडू को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से एक फोन आता है, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और 2 दिन में पैसे न भेजने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बलराज कुंडू ने इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस में और सुरक्षा देने की पुलिस से मांग की है। उधर देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों की हड़ताल है। हरियाणा में भी इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कई जगहों पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती नजर आई। प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम नहीं दिखा। सुबह 8 बजे तक रोडवेज की सभी बसें चली। 23 जिलों में सुबह से 1651 बसों का संचालन होता है और जो असर है हड़ताल का, राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल थी जिसका भारत बंद का भी आह्वान किया गया था, उसका मिला जुला असर प्रदेश में देखने को मिला है। तो कई जगहों पर हड़ताल का असर देखने को मिला है। कई जगह पर जो है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती रही। यमुनानगर और सोहना 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि यहां पर हड़ताल का असर देखने को मिला। लोगों ने बैठकर नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी किया और इस दौरान यहां पर बाजार को भी बंद रखा गया। लेकिन कई जगहों पर जो है सामान्य रूप से व्यवस्थाएं जैसे चलती हैं वैसी ही चलती नजर आई है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।